यह कहानी एक ऐसी पीड़िता की है जो छोटी बच्ची, एक प्रदीप नाम का लड़का रहता था। उसकी पत्नी का नाम निधि था। निधि और प्रदीप बहुत ही हंसते खेलते परिवार थे। पति पत्नी ने उनकी शादी कुछ साल पहले वह प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म देने के लिए अस्पताल में भर्ती हो गई। उसकी वह कयामत की रात थी। उस दिन जैसे ही वह अपने बच्चे को जन्म देने लगी, नेहा इस दुनिया से चल बसी और उसकी बच्ची बच गई। अब बेचारा प्रदीप सोचता है कि आखिर इस बच्ची को मैं कैसे पालूं। कोई इसका पालन पोषण कर सके तो वह मेरे बच्चों को ले अपने हाथों से उसे दूध पिलाता और उसे ही अपने से कपड़े उसका पूरा ध्यान रखता। गांव वाले और रिश्तेदारों का कहना था कि प्रदीप, तुम दूसरी शादी कर लो, कम से कम इस बच्ची को तो देख रेख करने के लिए कोई मिल जाएगा, नहीं तो जिंदगी बहुत बड़ी है तुम्हारी, अभी तुम क्या कर सकते हो। प्रदीप, मेरा कहना मानो, आप शादी कर लो। प्रदीप सबके कहने के नाते रिश्तेदारों के कहने से मान गया और वह एक लड़की से शादी कर लिया। मतलब उसकी जो पहली पत्नी की बेटी थी उसका नाम रिया था। रिया की सौतेली माँ आ गई। अभी रिया तो छोटी थी तो वह उसको देखते ही मुंह बनाया करती थी। जब प्रदीप ऑफिस चला जाता था, उसे वह ना तो दूध पी देती थी और ना ही उसे कुछ कहती थी, बस अपने ही धुन में लगी रहती थी क्योंकि वह सौतेली माँ थी। अब जब प्रदीप को पता था, वह ऐसे व्यवहार करती थी मानो वह बहुत उसे लाड प्यार करती थी। दिन ब दिन रिया बड़ी होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी सौतेली माँ भी प्रेग्नेंट हुई और उसने भी एक बच्ची को जन्म दिया। उसकी भी एक छोटी बहन आ गई थी। निधि तो इस दुनिया में थी नहीं, तो उसका क्या होगा। रिया की सौतेली माँ अब उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी क्योंकि रिया को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। उसकी सौतेली माँ अभी छोटी थी, पूरा घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि खाना भी उसे, जब उसके पापा चले जाते थे काम करने ऑफिस, उसे वह बहुत काम करवाती थी। और एक दिन तो उसको बुखार था, उसको भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। किचन में रखा था सेब, उसे वह ले लो। जैसे ही उसने हाथ से पकड़ा, उसकी माँ आई और एक खींच के छड़ी उसके पीठ में जड़ दी। तो काम नहीं करोगी तो क्या तेरी मरी हुई माँ यहाँ आएगी काम करने। इतना सुनने के बाद वह अब कुछ भी नहीं कर पाई, सब रख दी। अब धीरे धीरे दोनों बच्चियां स्कूल जाने लगी। रिया पढ़ने में बहुत तेज थी, वह स्कूल में टॉप आई थी और सौतेली माँ की बच्ची तो वह 0 नंबर लाई थी। उसके यहाँ अध्यापक मुबारकबाद देने आए थे। आपकी बेटी प्रदीप, आपकी बेटी ने अव्वल नंबर से पास किया है, टॉप आई है, क्लास में टॉपर है। सौतेली माँ सुनते ही जल बुन जाती है। कुछ दिनों बाद उसने कुछ दिमाग लगाया कि मैं इसे पढ़ने ही नहीं जाने दूंगी। 0 नंबर लाती थी और यह रिया टॉप आती है। अब वह और उस दिन काम करने लगी। सारा दिन उसे काम, पढ़ने तक नहीं उसे देती थी। सारा काम करके बेचारी अगर वह पढ़ने बैठ जाती थी तो उसे बहुत मार पड़ती थी। यहाँ तक कि उसकी पेन, कॉपी, बैग सब कुछ फेंक देती थी उठाकर। और वह उसके पापा आते थे तो ऐसा प्यार करती थी जैसे मानो अच्छी माँ है, मगर वह बताने की कोशिश करती तो कहती कि तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी मैं। एक दिन उसने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ मैं इलाज करूंगी। अब वह सोचने लगी कि आखिर मैं अब क्या करूं। उसके दिमाग में एक तरकीब आया, क्यों ना इसे मैं पढ़ने ही ना जाने दूं। लेकिन प्रदीप जब उसने सुना कि मेरी बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, एक ही बच्ची स्कूल जा रही है, तो उसने फिर रिया को स्कूल भेजा। अब उसका बैग फट चुका था। अब वह कहने लगी कि जब तक मेरे बच्ची का बैग नहीं आएगा, तेरा बैग नहीं आएगा। एक दिन रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उसे बुखार आ गया था। अब वह दिन भर की भूखी, उसकी माँ बहुत मेरी कह रही थी तो काम नहीं करेगी क्या, तेरी मरी हुई माँ काम करेगी, सूखी रोटी बासी रोटी खिला दो।
बोली, छत पर ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, चलो उनको धुलकर बर्तन धोने के बाद दिमाग में तो तकरीबन चल रही थी, मैं अब मरना नहीं चाहती हूँ। एक दिन उसने भी गिलास में दोनों बच्चियों के लिए दूध रखा और उसमें एक गिलास में उसने दूध में जहर डाल दिया। पत्थर दिल रिया के लिए इत्तेफाक से अपने बेटी को बोला कि बेटा, तो तेरा किचन में दूध रखा है, आके पी ले। उसकी नींद में थी रिया, कुछ काम में लगी हुई थी, तो शहर वाला वो जहर वाला दूध उसकी ही बच्ची ने पी लिया। अब वह बेहोश हो गई। कहते हैं ना, दूसरे के लिए गड्ढा तो खोदोगे तो तुम्हारे लिए कुआं तो खुद तैयार होगा। अब उसकी बेटी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। क्या जब उसकी रिया ने देखा तो वह अपने माँ को पुकार करने लगी, माँ देखो मेरी बहन को कुछ हो गया है। अब उसके पास साइकिल थी, साइकिल में बिठा लिया। रिया अपनी बहन को डॉक्टर के पास इधर उधर भटकती जा रही थी। डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर कहा, इसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। सौतीली माँ तो जानती ही थी कि मैं क्या करतूत की हूँ। कुछ दिनों बाद तो 2-3 दिन के बाद वह ठीक हो गई और जब रिया को डॉक्टर कहा कि तुम जा सकती हो रिया घर पर, वहीं तुम्हारी बहन जब ठीक हो जाएगी वहाँ यहाँ से वो आ जाएगी। नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी बहन मेरी ताकत है। जब इतना सुना तो सौतेली माँ की आंखों में से आंसू गिरने लगा और फिर उसने रिया को गोद में उठा लिया और बोली, मैं तेरे साथ बहुत गलत किया हूँ बेटी, मुझे माफ़ कर दे। और रिया मुझसे बहुत अच्छे ढंग से रहने लगी। मुझे कहानी से किसी का हर्ट पहुंचाने का मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना था। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक तो कर ही सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।